धन्यवाद परमेश्वर। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के आशीष हरेक लोगों के जीवन में आना है। हरेक लोग वचन को समझने के लिए अनुग्रह करिए। आपके वचन को समझने के लिए एक विशेष एक समझ आप हमारे अंदर दीजिए प्रभु। आमीन। हम वचन को जिस तरह से समझते हैं उस तरह से वचन के हिसाब से हम अपने जीवन में चलना भी है प्रभु। एक एक लोगों के जीवन वचन के द्वारा बदल जाए। आप अनुग्रह करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम एक नया टॉपिक में हम देखेंगे शैतान के काम और उसके अवसर ना देना है। शैतान के काम के बारे में हम उसको अवसर नहीं देना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इन दिनों में एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद एफेसी के पुस्तक 4वां अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। एफेसी की पुस्तक 4वां अध्याय और 27 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। शैतान को अवसर ना दो। माइक दे देना उनके हाथ में जो पढ़ रहे हैं। शैतान के कामों के बारे में पहले हमको जानना है और उसके अवसर भी नहीं देना है। दोनों विषय को लेकर है ना, इस महीने के 2-3 हफ्ते तक हम देखने जा रहे हैं। शैतान के कामों के बारे में देखना समझना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। इस दुनिया में हमारा एक विरोधी है, तो एक ही विरोधी है, वो शैतान है। आमीन। हमारे इस दुनिया में एक ही विरोधी है, वो कौन है? शैतान है। शैतान ही हमारे विरोधी है और कोई भी इंसान हमारे विरोधी नहीं है। केवल और केवल हमारा विरोधी शैतान है, क्योंकि शैतान ही हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारे जीवन में वो बीमारी को लेकर आना चाहता है। हमारे जीवन में वो परेशानी को लेकर आना चाहता है। वो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। आखिरी में हमारे जीवन को वो नरक में ले जाना चाहता है। इसलिए हमारा एक ही विरोधी जो है वो शैतान है। इन शैतान के कामों के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शैतान के काम के बारे में हमको एक समझ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में वो किस किस तरह से वो आ सकता है, किस तरह से वो काम कर सकता है, किस तरह से हमें गिरा सकता है ना। ये सारे बातों के ऊपर हमको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आमीन। वचन में लिखा है हम शैतान की युक्तियों को हम जानते हैं करके लिखा है। हम शैतान के युक्तियों को हम जानने वाले होना है। शैतान की युक्ति हमको समझ में आना चाहिए, तब हम शैतान के ऊपर विजय पाएंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सामने वाले थोड़ा से और सामने आ जाएंगे, पीछे आने वालों को थोड़ा से है ना जगह मिल जाएगा। थोड़ा से एक एक स्टेप सामने आ जाएंगे, थोड़ा से एडजस्ट करके थोड़ा और सामने अच्छे से आना है। बीच में कहीं भी गैप नहीं होना है, तभी पीछे वालों को वहां पर बैठने की जगह मिलेगा। आते जाइए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर, हालेलुया। कहीं भी गैप ना दिखे, थोड़ा से गैप को एडजस्ट करके थोड़ा से आप बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, सो शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार के कामों को करने के लिए वो तैयार रहता है। जब व्यक्ति अवसर देता है तब वो उनके जीवन में आकर काम करता है। जब हम शैतान को अवसर देते हैं तब वो हमारे जीवन में आकर काम करता है। तब वो हमारे जीवन में हम उसको एंट्री करने के लिए हम उसको जगह दे देते हैं, अवसर देते हैं। शैतान के काम वो हमारे जीवन में अगर रहेगा वो तो आएंगे, उनको अवसर मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। अगर शैतान हमारे जीवन में आएंगे नुकसान तो होना ही है, नुकसान तो होना ही है, परेशानी तो होना ही है। वो ऐसा थोड़ी विजिट करेंगे तो किसी के नुकसान पहुंचा के जाएंगे। इसलिए कि आप लोग इस बातों में सावधान रहना है। ओके, शैतान के काम क्या है? पहली जो पॉइंट ये है, शैतान के काम क्या है। आज इसको ही ऊपर ही हम पूरा हम देखेंगे। शैतान के काम क्या है, वो किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है, इसके ऊपर आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना के पुस्तक 8वां अध्याय 44 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 44 वचन। अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता शैतान है और उसके लालसा को पूरा करना चाहते हैं। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उन पे है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है। ये पूरे वचन शैतान के ऊपर यीशु मसीह ने बोला है। शैतान के स्वभाव क्या है, शैतान किस तरह से है, रिएक्ट करता है, क्या करता है, शैतान के बारे में हमको समझना आवश्यकता है। हालेलुया। अपने पिता शैतान से हो। कुछ लोगों के ऊपर प्रभु बोल रहे हैं, जो शैतान के रास्ता पर चल रहे हैं ना, उन लोगों के ऊपर प्रभु ने बोल रहे हैं अपने पिता से है। पिता कौन है? शैतान, उनसे हैं आप लोग। शैतान के काम करने वाले लोग शैतान के बच्चे बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान के काम करने वाले के पिता शैतान है। आमीन। परमेश्वर के रास्ता पर, सत्य पर चलने वाले के पिता परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। शैतान यहां पर क्या क्या करता है? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उन लोगों को देखकर प्रभु ने कहा है अपने पिता शैतान के लालसा को आप पूरा करना चाहते हो। शैतान क्या क्या चाहता है उसको ये लोग पूरा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या क्या चाहते हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। आमीन। हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पवित्रताई में रहना चाहता है, हम पवित्रताई में रह रहे हैं। सत्य पर चलने के लिए प्रभु चाहता है, हम सत्य पर चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि वो शैतान के लालसा को पूरा करता है। शैतान के लालसा क्या है? शैतान के लालसा ये है, शैतान पाप करने के लिए चाहता है। कौन पाप करेगा? पाप करने के लिए जिसके अंदर इच्छा है वो शैतान के लालसा को पूरा कर रहे हैं। पाप करने के लिए किसके पैर दौड़ रही है वो शैतान के लालसा को पूरा कर रही है। हालेलुया। शैतान अंधकार को फैलाना चाहता है, शैतान अशांति को फैलाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। शैतान अपने जीवन में नुकसान को पहुंचाना चाहता है। कुछ लोगों की अंदर इसकी इच्छा होती है, पाप करने की इच्छा होती है, वो पाप करता है। घर में अशांति करना करते हैं लोग, झगड़ा करके लड़ाई करके शांति चले जाती है, उनके द्वारा शैतान काम करता है। ये भी उनको साथ देता है, साथ देता है। शैतान के कामों में जो लोग उन्हें साथ दे रहे हैं वो शैतान के लालसा को पूरा कर रहे हैं। शैतान को अपने जीवन में जगह देकर उनकी इच्छा को, उनके लालसा को वो पूरा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक मंदिर के, एक चर्च के सामने, एक बहुत बड़ी चर्च है, चर्च के सामने कुछ लोग भीख मांगते हैं। बहुत भीड़ आती है करके वहाँ पर बैठते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन वो भीख मांगने वाला एक व्यक्ति अंदर से प्रचार को सुनते सुनते, वचन को सुनते सुनते उनका जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो चाहा कि मैं अब तो बाहर, अभी तक बाहर बैठ के क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। अंदर जाने की इच्छा हुआ, अंदर जाने के इच्छा हुआ, अंदर जाने की इच्छा हुआ। जब अंदर जाने की इच्छा हुआ, वो धीरे से अंदर जाने के लिए जब कोशिश किया, वहीं के कुछ लोग उन्हें रोक दिया है। क्या कर दिया है? रोक दिया है। तू कहाँ से अंदर आ रहे हैं? तुम बाहर रहना है, अंदर नहीं आना है। कुछ लोग रोक दिया है। जितने पास में जा सके उतने ही पास में जाकर वो वचन को सुनना चाहता था। वो बहुत दुख हो गया है। प्रचार अच्छा हो रही है लेकिन कुछ लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत दिन उन्होंने कोशिश किया है लेकिन कोई भी उनको अंदर जाने नहीं दिया है। वो खुद प्रभु से मांगने लगा, प्रभु कि ये जो चर्च है, जो मंदिर जो है, वो सबके लिए है। इसमें कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं प्रभु, कि आप ही मुझे मदद करना है। प्रार्थना करने लगा। जब वो रोज प्रार्थना करने लगा, एक दिन प्रभु ने उनसे ये बोला है, मैं भी अंदर जाना चाहता था, मुझे भी अंदर जाने नहीं दे रहे बोले। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं भी तो अंदर जाना चाहता हूं, मुझे भी अंदर, तुम्हें कैसे अंदर जाने देंगे बोला। हालेलुया। हालेलुया। अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। प्रभु ही अंदर नहीं है लेकिन आराधना किसको कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया। कई बार शैतान ऐसा ही काम करता है। वो कहां रहता है, उनका काम कैसे होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। शैतान बहुत साइलेंटली काम करता है, साइलेंटली अपना काम को करा देता है। लोगों को कई बार कई शैतान के कामें अपने जीवन में हो रहा है करके भी समझ में नहीं आती है। इतना वो टैलेंटेड है। कौन? शैतान बहुत टैलेंटेड है। आगे क्या लिखा इसमें? वह तो आरंभ से ही क्या है? हत्यारा है। आरंभ से ही हत्यारा है। और क्या लिखा है? और सत्य पर स्थिर ना रहा। शैतान के बारे में यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, सत्य पर वो स्थिर नहीं रहा। सत्य पर स्थिर नहीं रहा। सत्य पर अगर आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। समझ में आ रहे हैं? हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, हर हफ्ते आकर वचन को सुन रहे हैं। वचन को सुनते सुनते हम सत्य को जानने लगे, धीरे धीरे सत्य पर चलने भी लगे। लेकिन आप जो सत्य को जाना, जो सत्य पर चलने लगा, उस सत्य पर अगर आप स्थिर नहीं हुआ है तो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आप उसको जगह दे रहे हैं। इसलिए आप सत्य पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, सत्य पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में सोचकर देखिए, क्या मैं सत्य पर आगे चल रहा हूं? सत्य पर चल रहा हूं? मेरे जीवन में क्या हो रही है? क्या हो रहे हैं? मैं कई सालों से वचन को सुन रहा हूं, कई महीने से वचन को सुन रहा हूं। क्या जो वचन मैंने सुन रहा हूं, उस वचन पर मैं स्थिर हूं? उस वचन पे मैं आगे बढ़ रहा हूं क्या? सोचिए, अगर आप जो वचन को सुन रहे हैं उस पर चलने नहीं पा रहे हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। आप शैतान को अपने जीवन में अवसर दे रहे हैं, इसलिए आप वचन पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, बार बार प्रभु से दूर हो रहे हैं, बार बार पाप में गिर रहे हैं। शैतान चाहता है आपको परमेश्वर से दूर करें, प्रभु से दूर करें, सत्य से दूर करें। आपने सत्य को जाना, सत्य आपको स्वतंत्रता किया है। किया है? कितने लोगों को जीवन में किया है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। सत्य आपके जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आया है। इसी सत्य पर अगर आप स्थिर होंगे और आगे बढ़ेंगे तो और आशीष को पाएंगे और स्वतंत्रता होंगे। आमीन। प्रभु की आशीष के द्वार आपके जीवन में खुलता जाएगा और खुलता जाएगा। इसलिए शैतान सत्य पर आपको स्थिर होने नहीं दे रहा है, सत्य में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये शैतान के काम है। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, वो गिर गया है। शैतान भी सत्य पर स्थिर नहीं रहा, इसलिए वो गिरा है। वही काम वो आज भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में कर रहा है। तुम भी सत्य पर स्थिर नहीं रहो। सत्य पर स्थिर होना बहुत जरूरी है। और स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है।
शैतान के लिए अवसर मत दीजिए। ये शैतान के काम है, इससे हम समझना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। हम शैतान के कामों के बारे में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग इस बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको समझ लीजिए। क्या शैतान मेरे जीवन में भी काम कर रहा है? मैंने भी उनके लिए अवसर दिया है क्या? तब आपको समझ में आएगी। इसलिए मैंने पहले से बोला है, शैतान बहुत साइलेंट में काम करता है, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको पता करना आवश्यकता है, समझना आवश्यकता है। आमीन, समझना आवश्यकता है। क्या मेरे जीवन में मैं भी शैतान को जगह दिया है क्या? मेरे जीवन में भी शैतान काम कर रहा है क्या? आपको समझना बहुत ही आवश्यकता है शैतान के लिए। और अगर आपने अवसर दिया है तो और आगे अपने जीवन में बढ़ने नहीं पाएंगे। इसलिए कई लोग यहाँ पर कई सालों से उसी जगह पर बैठे हैं, उनके जीवन में वो आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं आ रही है। वो 10 साल के पहले कैसे था, आज भी वैसा ही बैठे हैं उन लोग। ना उनके जीवन में आत्मिक उन्नति है, ना उनके जीवन में फाइनेंस की आशीष है, वो वैसे की वैसा ही है। क्यों? शैतान के लिए वो जगह दिया अपने जीवन में, शैतान के लिए जगह दे दिया है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए आपको समझना बहुत ही आवश्यकता है। यहां पर और क्या लिखा है आगे, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान के अंदर सत्य है ही नहीं। उस सत्य के अपोजिट में ही हमारे जीवन में काम करेगा। शैतान के कामों को मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। शैतान हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करना चाहता है, परमेश्वर के खिलाफ काम करना चाहता है। परमेश्वर जो बोले उसके अपोजिट वो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के एक भी बात इस संसार में पूरी नहीं होना है, लोगों के जीवन में नहीं होना है। यही उनके उद्देश्य। प्रभु जो बोले उसकी अपोजिट में लोगों को सिखाएंगे, उसके अपोजिट में लोगों को सिखाएंगे। इस बातों को आपको समझना है, समझना है। बाइबल हमको जो सिखाती है, दुनिया में आप देखेंगे बिल्कुल दुनिया में उसकी अपोजिट रहती है। बाइबल हमको जो सिखाती है ना सत्य है, उस सत्य के बिल्कुल अपोजिट ही दुनिया में आप देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या बात को ये दर्शा रही है? इस बात को दर्शा रही है शैतान लोगों को परमेश्वर के अपोजिट के बातों को वो सिखाता है। दुनिया में परमेश्वर के वो वचन, वो सत्य, इच्छा पूरी नहीं होना है, बिल्कुल अपोजिट ही होना है। यही शैतान के काम। उनके अंदर सत्य है ही नहीं, वो सत्य की अपोजिट ही सब कुछ करेंगे। आमीन, हालेलुया। दुनिया कहती है बदला लेना है। दुनिया क्या कहती है? बदला लेना है। जो भी हमारे कुछ नुकसान किया तो उसके बदले में हमको क्या करना है? हम भी बदला लेना है, ये दुनिया कहती है। बाइबल क्या कहती है? बदला नहीं लेना है, आप उसे माफ करना है। आमीन, हालेलुया। अगर कोई हमको मारे तो हमको क्या करना है? दुनिया क्या कहती है? हमको भी उससे मारना है। एक मार तो हमको 2 बार उनको मारना कम है ना।
ऐसा बोलती है दुनिया। बाइबल क्या क्या सिखाती है? एक गाल में अगर मारा दूसरी गाल भी, कितना अपोजिट है, अपोजिट है कि नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बाइबल हमको कई बातें सत्य को सिखाती है, दुनिया उसकी अपोजिट मतलब हमको सिखाती है। इसलिए आप जानना है, शैतान के कामों को आप जानना है। वो सत्य से अपोजिट बातों को ही हम हमारे द्वारा करना चाहता है। अगर हम सत्य के अपोजिट में कुछ बातों को करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, अगर आप बदला ले रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप सत्य पर नहीं चल रहे हैं, शैतान को अवसर दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। शैतान के अंदर सत्य है ही नहीं, सत्य है ही नहीं। हम जितने सत्य को जाने उतने सत्य पर हमको चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, शैतान के लोग नहीं हैं। शैतान के लिए अवसर हमको देना भी नहीं है। हालेलुया। शैतान को अवसर देंगे तो हमारे जीवन में नुकसान ही आती है, नुकसान ही आती है। और आगे क्या लिखा है? जब वह झूठ बोलता को क्या बोलता है? अपने ही स्वभाव से झूठ बोलता है। झूठ बोलना शैतान के स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। कुछ लोगों को ऐसे स्वाभाविक रहती है, स्वभाव में ही वो गुस्सा करने वाला है कि नहीं? है, स्वाभाविक में गुस्सा करने वाला है। ऐसे शैतान भी स्वाभाविक में झूठ बोलता है। जो मुंह में आए, जो मुंह में, बहुत झूठ बोलेगा। झूठ झूठ झूठ, बहुत झूठ बोलेगा। हमको झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको झूठ नहीं बोलना है। हम सत्य पर चलने वाले लोग हैं, हमको झूठ नहीं बोलना है। आमीन, हालेलुया। तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, और क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है, और झूठ के पिता भी वही है। झूठ के पिता भी, झूठ कहां से आ रही है? शैतान से ही आ रही है झूठ। हालेलुया। शैतान धोखा देता है और झूठ भी बोलता है। झूठ बोलकर हमको धोखा देता है ना? यूहन्ना के पुस्तक 8वां अध्याय 44वां वचन में, वही हमने पढ़े ना अभी, जो वचन पढ़ा उसमें क्या लिखा है? वो झूठा और झूठ का पिता है ना? पिता है। धोखा और झूठ, शैतान का सबसे बड़ा हथियार झूठ है। शैतान के बहुत ही बड़ा हथियार क्या है? झूठ। वो झूठ बोलकर, अब उसके झूठ के ऊपर जब हम भरोसा करेंगे ना, वहां पर हमको धोखा देता है। वहां पर वो हमको क्या करता है? धोखा दे देता है। बहुत आप लोग इस बातों में ध्यान देना है। शैतान झूठ के पिता है, झूठ के पिता है। आप कहीं झूठ बोल रहे करके थोड़ा से सोच ले। अगर आप झूठ बोलने वाले हैं तो शैतान के लिए अवसर दे रहे हैं। शैतान आपके द्वारा काम कर रहा है, आपके द्वारा शैतान काम कर रहा है, इसे आप मत भूलिए। और शैतान के बड़े हथियार भी ये हैं।
झूठ बोलकर जो झूठ के ऊपर भरोसा करेंगे उससे धोखा दे देगा, धोखा दे देगा। वह परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को क्या करेगा, बहकाता है। शैतान के वचनों को भी क्या करता है, वो तोड़ कर मरोड़ कर उसको दूसरी तरीके से उसको क्या करेगा, झूठ में समझाएगा। लोग भी क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अरे वचन तू बता रहा है। कितना बड़ी वो झूठा है, आपको कितनी बड़ी सावधानी से रहना है, आप जरा सोच कर देखना है। वचन को भी वो तोड़ के मरोड़ के बता देगा। वचन अगर हमको सही से मालूम नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ कर अगर बता देते हैं, वचन करके उसके ऊपर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे, वहां पर हमारे धोखा हो जाती है। बहुत ध्यान से रहना है ना। शैतान के छल से सावधान रहो। आमीन। शैतान के छल से सावधानी रहो। ये झूठ, उससे आपको सावधानी से रहना है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूरत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम न उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरेंगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उस फल खाएंगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, शैतान के झूठ के बारे में हमको बहुत ध्यान से सुनकर समझना आवश्यकता है। बहुत ध्यान से सुनकर समझना आवश्यकता है। परमेश्वर ने बोला है, तुम इस फल को नहीं खाएंगे, जिस दिन उसे खाएंगे उस दिन तुम मरेंगे, उस दिन तुम मरेंगे। ये परमेश्वर ने बोला है। शैतान ने क्या बोला है? तुम निश्चय ना मरेंगे। क्या बोल रहा है? तुम नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने बोला है जिस दिन खाएंगे तुम मरेंगे। शैतान ने बोला है तुम निश्चय नहीं मरेंगे। बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहा है। और आगे क्या बोला है? जिस दिन, मतलब जैसे खाएंगे तुम्हारे आंखें, ये बात सच है। देखिए, शैतान के बात में झूठ और सच को मिला के जब दे देगा, कौन सी बात झूठ कौन सी बात सच आपको समझने नहीं पाएंगे। जब आधा सच लगेगा तब आधा, बाकी आधा भी सच ही होगा करके सोचेंगे। यहां पर हम धोखा खा लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? जिस दिन उसे खाएंगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी, भला बुरा जानने के ज्ञान को पाएंगे। ये भी सच है। परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, ये झूठ है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया।
बीच में पूरा झूठ को भरा दिया, सच से पैक कर दिया है, सच से पैक कर दिया है। ऊपर से देखने वालों को सच ही दिखाई दे, अंदर पूरा झूठ है। अंदर पूरा क्या है? पूरा झूठ है। बहुत ही सोच समझ कर, है ना, हम एक एक बातों को सुनना और समझना है। शैतान कैसे हमें धोखा दे रहा है। जब एक व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, आधा झूठ और आधा सच बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे? मान जाएंगे। हम क्या करेंगे? मान जाएंगे, क्योंकि आधा तो सच ही मतलब हमको दिखाई दे रहे, तो बाकी भी क्या होगी? सच ही होगी। यहां पर शैतान की उस छल, शैतान हमें धोखा दे रहा है। बहुत सावधान रहिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके जीवन में बहुत काम करने के लिए ये बहुत बड़ी हथियार है उनका। झूठ उनको बहुत बड़ी हथियार है। इस हथियार से बहुत लोगों को गिरा दिया है, बहुत लोगों को प्रभु से दूर करा दिया है, बहुत कलीसिया को तोड़ दिया है। हालेलुया। कि मैं एक, आप लोग कुछ नया लोग भी हैं, इसलिए बोलना सही है करके मुझे नहीं मालूम, फिर भी जिसको समझ में नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन नहीं लेना है। हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति को जानता हूं, वो भविष्यवाणी करता है। उनके भविष्यवाणी में भी ये दोनों बात रहती है, आधा सच और आधा झूठ रहता है। शैतान कहां तक भविष्यवक्ता तक पकड़ लिया है, समझ में आ रहे हैं? भविष्यवक्ता तक पकड़ लिया है। वो आधा झूठ और आधा सच बोलेंगे, कौन पकड़ सकता है यार? इतने ज्ञान किसके पास है? हालेलुया। शैतान भयंकर काम करता है। शैतान की एक ही योजना रहता है, हमें अनंत जीवन तक पहुंचाना नहीं है। ये व्यक्ति अनंत जीवन तक नहीं पहुंचने देना है। उद्धार पा लिया है, अभिषेक पा लिया है ना, फिर भी पीछे पड़े रहेगा, वो हार नहीं मानेगा। ये तो उद्धार पा लिया है, इसको क्या करें करके नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लिया है करके भी नहीं छोड़ेगा। वरदान को पा लिया है कर भी नहीं छोड़ेगा। सबके पीछे पड़े रहेगा। कैसे भी इनको हम अनंत जीवन से क्या करना है? दूर करना है। इनको नरक में लेके जाना है। झूठ के ऊपर झूठ बोलता रहेगा। कहीं ना कहीं हम गिरेंगे, कहीं ना कहीं हमारे भरोसा हो जाए। शैतान के भरोसा को, शैतान की बातों पर हम भरोसा करें। बहुत सावधानी से रहिए। बहुत लोगों को हमारे पास शैतान भेजेंगे, बहुत लोग आपके पास आएंगे। वो क्या क्या बोल रहा है, सबके ऊपर भरोसा मत करो। हालेलुया। परमेश्वर के दास के रूप से ही बहुत लोग आएंगे, क्योंकि आजकल इतने झूठे भविष्यवक्ता और झूठे परमेश्वर के दास लोग भी खड़े हो गया है। वचन को मरोड़ मरोड़ के बताने वाले बहुत लोग खड़े हो गया है। उनके द्वारा कलीसिया के लोगों को वो भरमाने के लिए वो तैयार रहता है। कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी भी क्यों ना हो,
कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है, आंख बंद कर कर भरोसा मत करिए। उसके ऊपर कितना झूठ और कितना सच आपको देखना है। शैतान आपके जीवन में इसी तरह ही काम करेगा, प्रभु से दूर करेगा, कलीसिया से दूर करेगा, सत्य से दूर करेगा। हालेलुया। बहुत सिंपल से अगर आप जानना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मैं जो बोल रहा हूं इसको जानना आपको बहुत कठिन लगेगा। कई बार किसी व्यक्ति आएंगे जब बाइबल के बारे में, है ना, कलीसिया के बारे में इधर उधर के बातों को अगर कहेंगे ये सच है झूठ है, हमको कई बार हमको मालूम नहीं रहता है, इसके ऊपर भरोसा करना है नहीं करना है, समझ में नहीं आती है। सिंपल से समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये है तरीका, जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपके घर में आता है, आपसे बात करता है, वो चले जाता है, उसके बाद में भी आपके जीवन में शांति रहेगी, तो आप वो सच बोलकर गया है। आप वो आकर कुछ उठपटांग बातों को कर कर चले गया, वो विश्वासी हो, वो परमेश्वर के दास क्यों ना हो, वो चले गया, उसकी बात थोड़ा सी अशांति लग रही है आपके जीवन में, परिवार में अगर अशांति लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए और सावधान हो जाइए। उनके बातों में आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। ये शैतान के काम है करके समझ लीजिए। शैतान के काम जहां पर भी होती है वहां पर शांति नहीं रहती है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में शांति को देता है। सही है? हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिछले बार कुछ लोग आकर गवाही दिया है। क्या गवाही दिए हैं? यहाँ पर जब से हमको आए, जब से कैसे लग रहे थे? बहुत अच्छा लग रहे थे, शांति लग रहे थे। परमेश्वर के काम जहां होती है, परमेश्वर के सत्य की बात जहां होती है, वहां पर शांति प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति देता है, शैतान हमें अशांति देता है। शैतान क्या देता है? अशांति देता है। इसलिए आपके साथ कोई बात कर रहा है, आपके साथ कोई घर में आकर बैठ के उठ जा रहे हैं, उसके बाद कुछ अशांति आपके जीवन में परिवार के अंदर आ रहे हैं, तो इनके द्वारा शैतान काम कर रहा है करके आपको समझना है। हालेलुया। उस व्यक्ति से आप सावधानी में रहना है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास बोलकर भी आ सकता है, परमेश्वर के दास बोलकर भी आ सकता है, बाइबल उठाकर भी आ सकते हैं। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है शैतान भी कौन सी बातों को धारण करेगा? ज्योति को धारण करेगा। क्यों? तभी तो धोखा दे सकते हैं। शैतान आकर खड़े हो जाएगा, कोई भरोसा करेंगे? भरोसा नहीं करेंगे। अब शैतान है यहाँ, इसके ऊपर कैसे भरोसा करें? बहा दें करके बहाएंगे। अगर वो ज्योति को धारण करके आकर खड़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये शैतान है कि परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान भी ज्योति को धारण कर कर ही लोगों को बहकाएंगे। इसलिए आप लोग सावधान रहिए। हालेलुया। कि हम यहाँ पर हम बाइबल में स्पष्ट देख रहे हैं, इस दुनिया में शैतान के सबसे पहली काम झूठ है। शैतान इस दुनिया में पाप को लाने के लिए कौन सी तरीका को अपनाया है? झूठ बोलना। झूठ बोलेंगे, अगर भरोसा कर लिया तो हमारा काम हो गया है। वो आकर हव्वा से क्या किया है? झूठ बोला है।
झूठ बोला है। जिस दिन तुम खाएंगे परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? परमेश्वर के तुल्य में, उसके बराबर हो जाएंगे तुम। अब इनको क्या करना है? हव्वा को क्या करना है? हैं? मुझे परमेश्वर जैसे नहीं होना है भैया, आप चले जाओ करके बोलना है। सही है? परमेश्वर मुझे क्या बनाया है? इंसान बनाया है, मुझे आशीष दिया है ना, इस मुझे कुछ काम दिया है, इस दुनिया के ऊपर क्या करो? राज करो करके किसी काम को हमको करना है। हमारा काम ये नहीं है कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, ये मेरे काम है क्या? नहीं है। इसलिए मुझसे दूर हो जाओ करके बोलना चाहिए। लेकिन उसकी बातों को वो मानने लगा। हालेलुया। तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, निश्चय तुम नहीं मरेंगे, है ना, कि भला बुरा जानने के ज्ञान मिलेंगे, परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। इच्छा आ गई अंदर, उनकी बातों के ऊपर उनके अंदर क्या आ गया है? एक इच्छा उन मन में आ गया है। उसके बाद उस फल को देखा, फल दूसरी तरीके से दिख रही है। कैसे तरीके से? खाने के लिए मन भावना, अच्छा, इसलिए तोड़कर खा लिया। खाने के बाद उनकी आंखें जरूर खुल गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उनको कोई मौत है ही नहीं था। कोई मौत है ही नहीं था। वो हमेशा हमेशा इस दुनिया में जीने के लिए ही प्रभु ने बनाया है। उसका कोई मृत्यु नहीं था। जिस दिन वो पाप किया है, प्रभु ने बोला जिस दिन तुम खाएंगे उस दिन मरेंगे। प्रभु ने मनुष्य के मृत्यु को नियुक्त कर दिया है। तो मरेंगे, क्या करेंगे? मरेंगे, मरेंगे। उस दिन इंसान के मृत्यु नियुक्त हुआ है। उनकी आंखें जरूर खुल गया है, भला बुरा जानने के ज्ञान भी आ गया है। लेकिन परमेश्वर के तुल्य पहले से बेकार हो गया है। पहले से बेकार हो गया है। परमेश्वर की महिमा को खो दिया। जो सुंदर वाटिका प्रभु ने दिया, वाटिका से प्रभु उनको बहा दिया। प्रभु की महिमा में रहने के लायक नहीं बना, वाटिका के अंदर रहने के लायक नहीं बना, परमेश्वर की आशीष के अंदर रहने के लायक नहीं बना, वहां से बहा दिया गया है। पहले पसीना बहाए बिना वो अच्छे से खाया, बहुत खुश रहा। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में आशीष के बदले में श्राप आया। पसीना बहाकर उनको काम करना पड़ा। उनके द्वारा ये पृथ्वी भी श्रापित हो गया। पृथ्वी भी श्रापित हो गया। कितना कुछ होगा करके शैतान ने बोला क्या? जब तुम खाएंगे तुम श्रापित हो जाओगे, तुम्हारे कारण भी पृथ्वी श्रापित हो जाएंगी। ये सब बोला क्या? वाटिका से बहाया गया मतलब जाएगा कि मतलब बोला क्या? अगर ये सब बोलते तो वो खाएंगे? वो नहीं खाएंगे। जो सच है उसको क्या करेंगे? वो छिपा लेंगे, झूठ बोलेंगे। समझ लीजिए, एक झूठ को मानने की वजह से आदम और हव्वा वाटिका से दूर हो गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है, पाप आ गया है, श्राप आ गया है, उनके जीवन मुश्किल हो गया है। बहुत कुछ बदल गया इस दुनिया में। आपके जीवन भी ऐसा ही हो जाएगी। जिस दिन शैतान के द्वारा, उनके झूठों के द्वारा अब भरमाया जाएंगे, उस दिन परमेश्वर से दूर होंगे, प्रार्थना से दूर होंगे, संगति से दूर होंगे। आपके जीवन भी प्रभु की महिमा को खो देंगे।
आज जितने शांति से जी रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, अच्छे से प्रार्थना कर पा रहे हैं, संगति में अच्छे से आ पा रहे हैं, हम प्रभु के सामने हम अच्छे हैं करके एक फीलिंग है हमारे अंदर, हम बहुत अच्छे हैं, प्रभु में मैं बहुत मतलब खुश हूं, मैं शांति हूं करके जो बोल रहे हैं, ये सब धीरे धीरे चले जाएगी। सावधानी से रहिए। बहुत लोग शैतान के झूठ को मानकर जब बहकाया गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया है, शैतान के वश में हो गया है। शैतान सीधा आकर खड़े होकर कुछ नहीं बोलेंगे, वो किसी ना किसी के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे। आपको ही सावधान रहना है। वहां पर हव्वा को ही सावधानी रहना था। हालेलुया, हालेलुया। हव्वा को भी नहीं मालूम है सांप के द्वारा शैतान आएंगे, सांप के रूप में शैतान आएंगे। क्या हव्वा जानती थी? नहीं, नहीं। यहां तक शैतान काम करेगा जिसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनके माध्यम से ही वो काम करेगा। कैसे भी आपको प्रभु से दूर करना है, यही उनका उद्देश्य है। आप सावधानी रहो, सावधानी रहो। हालेलुया। ये शैतान की बहुत बड़ी काम है, हथियार है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक 4वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर को रोटियां बना दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। बस यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग किया है, उपवास किया है। जब उपवास खत्म हुआ तब उनको बहुत ज्यादा भूख लग गया है। अब शैतान आकर उनसे परीक्षा ले रहे हैं। इस बातों के ऊपर हम देख रहे हैं 3 परीक्षा उनके जीवन में आया। 3 परीक्षा के बारे में आज हम देखेंगे। यहां पर लिखा है यीशु को जंगल में शैतान ने 3 बार परीक्षा में ढालने की कोशिश की। प्रलोभन और पाप में गिराना पहले परीक्षा है ना। ये जो परीक्षा के मतलब ये है, ये तीनों जो परीक्षा उनके जीवन में शैतान ने लेकर आया। क्यों लेकर आया है? प्रलोभन में और पाप में गिराने के लिए ही शैतान हमारे जीवन में भी परीक्षा को लेता है। शैतान हमें संसारिक लालसाओं, वांछाओं और स्वार्थी से गिराना चाहता है। 3 बातों को देख रहे हैं, लालसा है ना, वासनाओं और स्वार्थी। ये 3 बातों को ऊपर हम देखेंगे। शैतान का उद्देश्य है आत्मिक जीवन को नष्ट करना। आत्मिक जीवन को नष्ट करना शैतान का उद्देश्य क्या है? आत्मिक जीवन को नष्ट करना। अगर आप इस संसार में आशीष पा रहे हैं, ये भी शैतान के नजर नहीं है। आप अच्छे से समझ लीजिए मेरे बातों को।
आपने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में उद्धार के अनुभव आपको मिला है। उद्धार के अनुभव क्या है? आपके पाप क्षमा हुआ है, आप मन फिराया है, आपके जीवन पवित्र हुआ है, एक उद्धार के अनुभव आपको मिल गया है। आप परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं उद्धार के अनुभव के साथ। प्रभु आपके जीवन में आशीष दे रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में इस संसारिक आशीष आपके जीवन में आ रही है। संसार में आपको अच्छा काम मिल गया है, अच्छा कमाई हो गया है, पहले से आपके जीवन है ना बेटर हो रही है, बहुत अच्छा लग रही है, आपको भी अच्छा लग रहे हैं। अब परमेश्वर शैतान की नजर आपके आत्मिक जीवन को खत्म करना है। आपके आत्मिक जीवन को, उनका मेन उद्देश्य यह है, आप अच्छा कमा रहे हैं, आशीषित से रह रहे हैं, ये उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता यह है कि आपके आत्मिक को खत्म करना है, आपको पाप में गिराना है। ये उद्धार के अनुभव में है, पाप नहीं कर रहे हैं, प्रभु के करीब और जा रहे हैं और सत्य को जान रहे हैं और सत्य पर चल रहे हैं। इनको आत्मिक में आगे बढ़ने नहीं देना है, इनकी आत्मिक जीवन को खत्म करना है। उसी के लिए आपके जीवन में कोई भी काम करने के लिए तैयार है, कोई भी नुकसान को लेकर आने के लिए तैयार है, उसी के लिए आपकी आशीष के ऊपर भी हाथ रखने के लिए तैयार है। उनकी मेन उद्देश्य यह है आपकी आत्मिक जीवन को खत्म करना है। यह पहले आप जान लीजिए। हालेलुया। आप लोग यहां पर आकर आपको यहां पर एक आत्मिक जीवन, एक आत्मिक अनुभव मिला है ना, वो आत्मिक जो अनुभव अनमोल है। आमीन। दुनिया इसको नहीं दे सकता है। दुनिया दे सकता है? दुनिया नहीं दे सकती है। ये अनमोल है, इसका कोई कीमत ही नहीं है, इतनी अनमोल है। तो आप उस अनमोल अनुभव को बहुत संभालना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। आपको संभालना है, आपकी उद्धार के अनुभव को संभालना है, प्रार्थना के अनुभव को संभालना है। आपको एक संगति मिला है, आपको एक कलीसिया मिला है, एक पास्टर, एक अगुवाई मिले हैं। ये सब परमेश्वर के द्वारा आपको मिला हुआ आत्मिक आशीष, इसको आपको संभालना है। इसी के ऊपर ही शैतान वार करेगा, इसी के ऊपर ही शैतान वार करके आपसे दूर करना चाहता है। वो एक अच्छा प्रार्थना के जीवन है, प्रार्थना के जीवन को खत्म करना है। पवित्रता के जीवन है इनके अंदर, पवित्रता के जीवन को खत्म करना है। ये तो मतलब बराबर कलीसिया जा रहे हैं, इसलिए सत्य को जानकर आगे बढ़ रहे हैं, इनके संगति को रोकना है। पास्टर से अच्छा संपर्क में है, इसलिए कई बातें मतलब ये पास्टर से सलाह ले लेकर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पास्टर का इनके बीच में क्या करना है, रिश्ता को खत्म करना है। उनका मेन उद्देश्य आपके आत्मिक जीवन को खत्म करना है। इसी उद्देश्य में आपके जीवन में काम करता है। आप सावधान रहना आवश्यकता है। हालेलुया। परीक्षा में विजय का क्या लिखा है, रहस्य। परीक्षा में विजय का रहस्य, शारीरिक भूख की परीक्षा। अब हमने जो पढ़े थे कि तीसरा और चौथा वचन को एक और बार पढ़ेंगे।
ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर से रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में रहा। अब भूख लग गया है। अब वो भूख से आ रहे हैं। ये भूख को फायदा उठाना है। मनुष्य भूख में रहेगा, उस समय अगर उससे हम बात करेंगे वो मान जाएगा। ये शैतान के विचार है। जब मनुष्य भूख में रहेगा, कोई सा भी भूख क्यों ना हो, जब भूख में रहेगा उसके भूख के हिसाब से हम उससे क्या करेंगे, बात करेंगे। वो क्या बोल रहा है, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो, हालेलुया। शुरुआत क्या बोल रहा है, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है क्या? यीशु मसीह जानता है शैतान को प्रूफ करना है, ये हमको जानना है। हालेलुया। मैं कौन हूं करके मुझे पता है, परमेश्वर को पता है, किसी को भी मुझे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। शैतान की बहुत बड़ी चाल ये है, तुम प्रूफ करो यार। आमीन। क्या करो? प्रूफ करो। क्या तुम पास्टर है? प्रूफ करो। क्या तुम विश्वासी है? प्रूफ करो। परमेश्वर को जानते हैं? प्रूफ करो। हमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान को प्रूफ करने के कोई जरूरत नहीं है। हम प्रूफ यदि करना है, किसको करेंगे? परमेश्वर को करेंगे। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं मतलब परमेश्वर जानता है मैं कौन हूं। आमीन। हालेलुया। किसी मनुष्य को भी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शैतान की चाल है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दीजिए। आप तो भूख में हैं, पत्थर को बोलेंगे तो रोटी बन जाएगी। पत्थर को बोलेंगे तो रोटी बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। रोटी बन जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? खाकर आपके भूख मिटा सकते हैं। भूख मिटा सकते हैं। ये आइडिया कैसे लग रही है? ये आइडिया कैसे लग रही है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये आइडिया? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। शैतान बहुत आइडिया देता है हमको। इसी प्रकार शैतान बहुत अच्छे आइडिया देंगे। हालेलुया। बहुत अच्छे आइडिया देंगे। पत्थर को क्या कर सकते हैं? रोटी बना दीजिए, भूख मिटा दीजिए। क्यों आपको भूख में रहना है? आपके पास सामर्थ्य है, आप बोलने से रोटी बन जाएगी। पढ़ने वालों को भी लगता है कि ये तो सही है। आमीन। कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं तब लगता है शैतान तो सही बोल रहा है। क्यों? यीशु मसीह को भूखे में रहना है, उनके पास सामर्थ्य है। हालेलुया। शैतान कई आइडियाज हमको देता है, हमको सुनना नहीं है। उनके सारे आइडियाज में शॉर्टकट रहता है। क्या रहता है? शॉर्टकट रहता है। जल्दी कैसे अमीर बने। हालेलुया। जल्दी कैसे अमीर बनना है, बहुत आइडिया देता है।
मैंने ऐसे किताब भी देखा है। एक व्यक्ति वो किताब पढ़ रहा था, कितने लोग उस किताब को देखा मुझे नहीं मालूम। एक व्यक्ति के पास था, वो मेरे पास आकर दे रहा था, इसको पढ़िए करके, 30 दिन में कैसे अमीर बनना है। बहुत से आइडियाज उसमें है। हालेलुया, पूरा शैतान के आइडिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, एक वीडियो देखा है मैंने, उस वीडियो में उन्होंने ऐसा बोला है, यदि आपको जल्दी अंबानी बनना है तो एक आइडिया देता हूँ। बोले कौन से आइडिया है? जो एक बार ऐसा हुआ था हमारे देश में, 250 रुपया दे दो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। कितने लोगों को याद है मुझे नहीं मालूम, कुछ सालों के पहले 250 रुपये दे दो स्मार्टफोन मिलेगा, है ना। बुकिंग करो 250 से। बहुत लोग क्या किया है, 250 लोग दिया ऑनलाइन में और बुकिंग किया है। उसके बाद ऐसे कोई दिए ही नहीं। हालेलुया, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ गया है। हालेलुया। अब देने वाले क्या समझे, अरे 250 रुपया को कहां जाके किससे पूछें। समझ में आ रहे? 250 लोगों के लिए, 250 रुपया के लिए कहां कहां जाएं, उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। 250 रुपया के लिए कोई भी लड़ेंगे क्या? छोड़ देंगे। 1 लाख लोग अगर बुकिंग किया है, कितना हो गया है सोचो, करोड़ों रुपया आ गया है, अमीर बन गया है। क्या बन गया है? अमीर बन गया है। हालेलुया। ऐसे आइडिया बहुत है। क्या बनना है? बनना। हालेलुया। शैतान शॉर्टकट रूट हमें दिखाएंगे, शॉर्टकट रूट दिखाएंगे। आजकल चल रही है कई जगह, भैया आप 1000 रुपये दे दो 2000 आ जाएगी। चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। धोखा मत खाओ। आमीन। बहुत लोग धोखा खा चुके हैं, कुछ लोग बित्तुल छोड़ के गायब भी हो गया है। इसलिए धोखा मत दे खाओ। शैतान के आइडिया रहती हैं, बहुत चल रही हैं। अभी गांव गांव में लोगों को पकड़ने आ रहे हैं। आ रहे हैं? आपके पास कोई आए नहीं? अच्छा है नहीं आया है, बच गया आप। हालेलुया, है ना। आएंगे, है ना। वो क्या करेंगे? शैतान आपको प्रलोभन देंगे। क्या देंगे? प्रलोभन। देखो, आप 1000 रुपये डालेंगे ना, वो डबल हो जाएंगे। 10,000 डालेंगे 20,000 हो जाएंगे। कितना डालेंगे वो डबल हो जाएगा। जितना है पूरा डाल देंगे, पूरा डूबेंगे। हालेलुया। कुछ महीने तक आती, उसके बाद क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसलिए ऐसे बातों में जाके ना फंसे आप लोग, सावधानी रहो। आप लोग बहुत मेहनत इससे पैसे कमाया है ना। आप लोग धोखा मत खाएं। इस तरह से कई आइडियाज शैतान देता है। यीशु मसीह को भी आइडिया दे रहे हैं। वो यीशु मसीह को भी आइडिया दे रहे हैं कि आप उस पत्थर को क्या करो, रोटी बनाओ, भूख मिटाओ। आमीन। आपको पैसे की भूख है, उस रूप में आएंगे, डबल बनाने के रूप में। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषा के भूख है, वहां पर आएंगे। समझ में आ रहे? कौन सा भूख आपके अंदर है, वो सीधा व्यक्ति को पहुंचा देगा। आपकी भूख मिटाने के लिए हम आ गया है करके। हालेलुया। हमको गिराने के लिए, हमें धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए आ जाता है। सावधान रहना है। शैतान के कामों को हम पकड़ना है, जानना है, उतना शार्प हम होना है। आमीन।
उतने ज्ञान, उतने बुद्धि, उतने सत्य को जानना है हमें। अगर आप ये नहीं बोले हो प्रभु मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, मत बोलिए। प्रभु अगर नहीं है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु शैतान उसके कामों को पकड़ने के लिए, समझने के लिए ज्ञान दे दो मुझे, उसके बुद्धि दे दो, उसके समझ मुझे दीजिए प्रभु, ताकि मैं शैतान के कामों में, उनके बातों में नहीं आना है मुझे। आमीन, हालेलुया। बुद्धि नहीं है करके हम थोड़ी हमको गिरना है, बुद्धि नहीं है करके क्या नरक में जाना है, क्या शैतान के काम में गिरना है क्या? नहीं, वचन में साफ लिखा है मेरे लोग बुद्धि नहीं के कारण नष्ट हो रहे हैं। वचन में लिखा है, भविष्यवक्ता के किताब में लिखा है मेरे लोग बुद्धि नहीं के कारण नष्ट हो रहे हैं, शैतान के कामों को पकड़ने नहीं पा रहे हैं। वो किस रास्ता में आ रहे हैं, कैसे उन्हें भरमा रहे हैं, वो जाना ही नहीं, इसलिए वो नष्ट हो रहे हैं। सिमसोन के जीवन में भी सिमसोन के भूख, शारीरिक अभिलाषा था, उन्हें वहां पर एक लड़की को भेज दिया है, वो शारीरिक अभिलाषा में वो गिर गया है, प्रभु से दूर हो गया है, पाप में गिर गया है। पता ही नहीं चला जब पवित्र आत्मा उनसे दूर हुआ है, जब उनके बल उनके अंदर से चले गया है, उनको पता ही नहीं चला है। शैतान ऐसा ही आता है, सावधान रहिए। हालेलुया, हमको बहुत सावधान रहना आवश्यकता है, आवश्यकता है। कैसा भी एक जीवन जिए करके हम नहीं जी सकते हैं, सत्य को जानकर सत्य पर हमको चलना है। जब सत्य पर चलेंगे, सत्य पर स्थिर होने के लिए शैतान नहीं देंगे, वो हमसे वार करेंगे, लड़ेंगे, धोखा देंगे, सारे बातों में हमको सावधान रहना है। आमीन, नहीं तो हम बरमाया जाएंगे, बरमाया जाएंगे। यीशु मसीह के पास आकर पत्थर को रोटी बनाने के लिए उन्होंने बोला, यीशु मसीह ने उनसे कहा मुझे इसको रोटी बना के खाने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन से ही मैं क्या करूंगा, मेरे भूख को मिटा दूंगा, तुम चले जाओ। आमीन, तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूं, मैं खुद मालूम है कि मैं कौन हूं। आमीन, ऐसे जवाब देना हम जानना है, शैतान को जवाब देना हमको जानना है। यीशु मसीह शैतान को जवाब दिया है। आमीन, वचन को लेकर जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? मनुष्य एक एक परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से भी क्या करेंगे, जीवित रहेंगे। आमीन, इस पत्थर को रोटी बनाकर मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। तुम मेरे भूख मिटाने के लिए एक आइडिया दे रहे हैं ना, उस आइडिया को फॉलो कर कर मेरे भूख मिटाने के कोई जरूरत नहीं है मुझे। आमीन, मेरे भूख को परमेश्वर मिटाएंगे, ये है उसके जवाब। आमीन, मैं कोई सा भी भूख में क्यों ना हो, उस भूख को परमेश्वर दूर करेंगे, मिटाएंगे, बचाएंगे, पूरा करेंगे। तुम कौन होता है मेरे जीवन में काम करने के लिए? तुम्हारा आइडिया मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारे काम मुझे चाहिए नहीं। हालेलुया, तुम्हारे आइडिया, तुम्हारे काम सब कुछ नुकसान के अलावा मुझे और कुछ नहीं दे सकता है, इतने हम जानना आवश्यकता है। हालेलुया, हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पर करना है, शैतान की इच्छा पर नहीं। आमीन, शैतान की इच्छा को, लालसाओं को उनके लोग पूरा करते हैं। कौन? शैतान के लोग उनकी लालसाओं को पूरा करते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी आइडिया पर चलते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि हमने एक ही बात को देखा है, एक ही पॉइंट में एक ही बात को देखा है। बहुत कुछ और देखना हमको, बहुत कुछ और हमको समझना है।
शैतान के कामों के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में शैतान के काम हो रही है। प्रभु ने बोला है बहुत लोगों के जीवन में फल नहीं है। क्या नहीं है? फल नहीं है। ये फल क्यों नहीं है? शैतान के लिए हम जगह दे दिया है। हम प्रभु को जाने हैं, प्रभु को ग्रहण किया है, उद्धार पाए हैं, फिर भी हमारे जीवन में फल नहीं है। इसलिए नहीं है, शैतान को जगह देकर हम बैठे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु आपको देखकर कह रहा है इस कलीसिया के लोगों के जीवन में फल नहीं है। शैतान को अवसर दिया हमने। हमारे जीवन अगर फलदायक होना है तो हमारे जीवन में हम शैतान को अवसर नहीं देना है। आमीन, हालेलुया। बहुत सावधानी से रहना है ना। जितने हो सके उतने हम अच्छे से इसको और मनन करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ है। हम एक पॉइंट को भी ख़त्म नहीं किया है ना। सब लोग खड़े हो जाएंगे, टाइम हो गया है। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू फादर, आमीन। प्रभु थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में अब जरा सोच कर देखिए, क्या मैं कहीं भी शैतान को जगह दिया है क्या? कहीं भी मैं जगह दिया है क्या? सोच कर देखिए। आप सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, कहीं भी मैं शैतान को जगह दिया है क्या? शैतान को जगह दिया है क्या? हो थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 ठेलरा बा शंदूरा बालरा। सोचिए, सोचिए, हम धोखा नहीं खाना है, हम धोखा नहीं खाना है। शैतान हमें भरमाएगा, धोखा देंगे, अंत में हमें नरक में लेके जाएंगे। हम उसको जगह नहीं देना है, हम जगह नहीं देना है, जगह नहीं देना है। मैं सत्य पर चलना है, सत्य पर मुझे स्थिर होना है, सत्य पर चलना है, स्थिर होना है। जो सत्य को मैं जाना हूँ उस सत्य पर मैं चलने वाले होना हूँ, उस सत्य पर स्थिर होने वाले होना है। हमें इन सत्य से मैं दूर नहीं होना है, प्रभु से मैं दूर नहीं होना है। शैतान यही चाह रहा है, हमें आपको प्रभु से दूर कराना चाह रहे हैं, हमें वो धोखा देना चाह रहे हैं आपको। हम इन सत्य से दूर कराएगा। जो लोग शैतान और उनके बातों पर कान लगाएंगे, भरोसा करेंगे, वो दूर हो जाएंगे। हमें हो सकता है, हमें पिछले दिनों में आपके जीवन में ये बात हो गया होगा। अगर ऐसा है उससे भी सोचिए, उसको भी आप सोचिए। अगर ऐसा कुछ हमें लोग आपके पास आया है क्या? हमें सत्य से आपको दूर किया है क्या? जब वो व्यक्ति आए यहाँ, तब से मेरे जीवन में परेशानी हुआ है, जब से मेरे जीवन में शैतान के काम हो रही है, जब से मेरे जीवन में हमें शांति चले गया है, मैं प्रभु से दूर हो गया है। ऐसा अगर है तो हमें उस बातों से मन फिराओ। प्रभु मैंने शैतान को जगह दे दिया है, शैतान के बातों को ऊपर आ गया है, इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है प्रभु, मेरे परिवार में शांति नहीं है प्रभु। हमें मैं शैतान को जगह नहीं दूंगा, जगह नहीं दूंगा। हमें कई लोगों के जीवन में पुराने पापों को लेकर आया है शैतान, पुराने पापों को लेकर आया है। पुराने पाप आपके जीवन में आ गया है क्या? आपने उद्धार पा लिया है, फिर भी पुराने पाप आपके जीवन में आ गया है क्या? आप थोड़ा से सोच कर देखिए। अगर पुराने पाप आपके जीवन में आ गया है तो हमें आज मन फिराइए। प्रभु एक और मौका आपके जीवन में दे रहा है। हमें प्रभु, मैं आपसे दूर हो गया हूँ, शैतान मुझे धोखा दे दिया है, पुराने पाप मेरे जीवन में आ गया है, पुराने स्वभाव मेरे जीवन में आ गया है।
आमीन। प्रभु आज मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूँ, मेरे उद्धार के अनुभव को मैं नया करना चाहता हूँ। कोई भी बातों में अगर आप शैतान को जगह दिया है तो आमीन, आज आप समर्पण करिए, समर्पण करिए। प्रभु में शैतान को अवसर दे दिया है, मुझे क्षमा करिए, आज उस द्वार को बंद कर देता हूँ। शैतान के लिए जो द्वार मैंने खोला है मेरे जीवन में, आज उसे मैं बंद कर देता हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए, शैतान को अवसर देने के पापों को क्षमा करिए। क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। शैतान के लिए द्वार को अपने जीवन में बंद करिए, बंद करिए। अब शैतान को मेरे जीवन में कोई अवसर नहीं है, कोई द्वार नहीं है वो अंदर आने के लिए। मैंने सारे द्वार को बंद कर दिया हूँ, मैं सारे द्वार को बंद कर दिया हूँ। मैं सत्य पर चलने के लिए मेरे जीवन को समर्पित कर रहा हूँ, मैं सत्य पर चलने के लिए मेरे जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। मैं सत्य पर चलूंगा, वचन पर चलूंगा। जो सत्य को मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, उस सत्य पर मैं चलूंगा, चलूंगा। सत्य के खिलाफ कोई भी बात के लिए मैं अपने कान को नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। आज अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करिए, समर्पण करिए। अभी तक आपके जीवन में शैतान जो नुकसान को लेकर आया है, जो अशांति को लेकर आया है, शैतान को जगह देने से, अवसर देने से जो भी अशांति, जो भी नुकसान, जो भी परेशानी आपके जीवन में हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग आमीन अपने जीवन को समर्पण करिए, समर्पण करिए। अपने जीवन को हम सही करना, उसको सुधारना बहुत आवश्यकता है। अगर प्रभु की शांति हमारे जीवन में आना है तो शैतान के द्वार को हम बंद करना है, अपने जीवन को समर्पण करना है। हमारे गलतियों को आमीन एहसास कर कर हमें उससे छोड़ने के लिए हम तैयार होना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। मैंने कोई गलती ही नहीं किया है, मैंने कभी ऐसा कुछ किए ही नहीं करके अगर आप सोचेंगे, प्रभु के काम आपके जीवन में नहीं होगा, नहीं होगा। कि आपके जीवन फलवंत है, आपके जीवन फलवंत है। सोचिए, अगर आपके जीवन में जीवन फलवंत नहीं है, उद्धार पाने के बावजूद भी आपके जीवन फलवंत नहीं है, कहीं ना कहीं आप शैतान को अवसर दिया है, इसलिए आपके जीवन फलवंत नहीं है। वो क्या है करके और सोचिए और समर्पण करिए, समर्पण करिए। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की बातों के लिए आमीन आप अपने मन को कठोर मत करिए। प्रभु आपके जीवन में आमीन कुछ बातों को सही करना चाह रहा है, आमीन आपके जीवन में शांति को देना चाह रहा है। आमीन अपने जीवन को कठोर मत करिए, मन को कठोर मत करिए। प्रभु के काम आज आपके जीवन में होने वाला है, परमेश्वर के काम आपके जीवन में होने वाला है, प्रभु के शांति आपके जीवन में आने वाला है। और आपके जीवन को समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर।